श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की कला सिखाती है। इसके उपदेश हमारे जीवन में शक्ति, प्रेरणा और दिशा प्रदान करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में इंसान की हर समस्या का समाधान, इंसान के हर प्रश्न का उत्तर है। श्रीमद् भगवत गीता संपूर्ण मानव कल्याण के लिए बहुत उपयोगी है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश अर्जुन को दिए थे, वो संपूर्ण मानव कल्याण के लिए बहुत लाभकारी हैं। यदि कोई मनुष्य गीता के इन उपदेशों को सुन और समझ लेता है, उन पर चलने का प्रयत्न करता है, तो उसका उद्धार होना, उसका सफल होना निश्चित संभव है। आइए लेकर चलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के कुछ प्रमुख प्रेरणादायक संदेशों की ओर। गीता का प्रथम उपदेश ये है, कर्म का महत्व। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, बल्कि चिंता मत करो। ये संदेश हमें ये सिखाता है कि अपने कर्तव्यों को पूरी प्रतिष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए। परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने से हमारा मन अशांत हो सकता है। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा उपदेश ये है, स्वयं पर विश्वास रखो। गीता में कहा गया है कि हर इंसान के अंदर असीम शक्ति है। अगर हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लें, तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा उपदेश ये है, संतुलित जीवन जियो। श्री कृष्ण ने सिखाया है कि सफलता का राज संतुलन है। न अधिक सुख में लिप्त हो, न अधिक दुख में डूबो। हर परिस्थिति में मानसिक शांति बनाए रखो। गीता का चौथा उपदेश ये है कि डर को त्याग देना चाहिए। गीता में कहा गया है कि डर इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अपने मन को स्थिर रखो और हर परिस्थिति का सामना साहस के साथ करो। श्रीमद् भगवत गीता का पांचवा उपदेश ये है, परिवर्तन ही सत्य है। गीता में कहा गया है, जीवन में परिवर्तन अत्यंत उपयोगी है। गीता हमें सिखाती है कि सुख दुख, हार जीत, लाभ हानि सब क्षणभंगुर हैं। जो स्थिर है वह है आत्मा। गीता का छठा उपदेश ये है कि सत्य के मार्ग को अपनाओ। गीता में कहा गया है कि सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। सच के साथ जीने वाला अंत में विजय प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। ये विश्वास ही हमारे जीवन को आनंदित बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विपत्ति के समय में ही सच्चे दोस्त और रिश्तों की पहचान होती है। सच्चे लोग अंत में सारे दुख खुद पर डालकर शांत बैठ जाते हैं। ईश्वर सच्चे इंसान को थोड़ा कम देता है, लेकिन साथ पूरा देता है। और गलत के पास सब कुछ होता है, लेकिन ईश्वर का साथ कभी नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते, जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में माँ बाप ही आपके सच्चे मित्र होते हैं, क्योंकि वो आपके लिए कभी गलत नहीं सोच सकते। आजकल सच कड़वा लगता है और झूठ सहज सा मीठा। कलयुग है जनाब, अपने पराए और पराए अपने लगते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा सच, चेहरा झूठ बोल सकता है, जुबान झूठ बोल सकती है, लेकिन आंखें कभी झूठ नहीं बोल सकती। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज़ सच्चे व्यक्ति को चुप करवा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की नींव तक हिला के रख देता है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो दोस्त जो हमेशा साथ दे, वो ही सच्चा दोस्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन की खोज में लगे रहे, वही सच्चे प्रेम को पाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन एक अनंत संग्राम है, और इसे जो जीत जाता है वो सच्चा विजेता होता है। जहाँ तक हमें रास्ता दिखाई दे रहा हो, वहाँ तक तो चलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिख जाए।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक सच्चा दोस्त आपको किसी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेगा, और जो छोड़ जाए वो आपका दोस्त हो ही नहीं सकता। दुनिया में झूठ धीरे से भी बोलोगे तो सब सुन लेंगे, मगर सच चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनता। कड़वा है मगर सच्चा है। जब तक जिंदगी है आदमी बच्चे का बच्चा है। मानता हूँ कि झूठ की ताकत बहुत होती है, मगर सच किसी के आगे झुकता नहीं। कोशिश कितना भी क्यों ना कर ले झूठे लोग, सच निकल ही आता है, सच कभी छुपता नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपका वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन सच्चा प्रेम करने वाला आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। झूठ तब तक झूठ नहीं कहलाता जब तक सच सामने आ ना जाए। देर से बोले जाने वाला सच असत्य से भी ज़्यादा हानिकारक होता है। वो लोग अक्सर सबके लिए हाजिर रहते हैं जिन्हें पता है कि अकेलापन क्या होता है। नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। मीठी बात करने वाले तो चापलूस भी होते हैं। इतिहास गवाह है कि आज तक कभी नमक में कीड़े नहीं पड़े, और मिठाई में तो अक्सर कीड़े पड़ जाया करते हैं। जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। छोटी सी होती है ये जिंदगी, इसे हंसकर जियो, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। सच्चे मन से कर्म करो तो ईश्वर भाग बदल ही देता है। मरने के बाद सुख दिलवाने का ठेका सभी धर्मों के पास है, भले ही आप जिंदा रहते हुए दुख से मर जाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो काम हम ताकत से नहीं कर सकते हैं वो काम बुद्धि और धैर्य के साथ किया जा सकता है। कभी कभी लोग इसलिए सच नहीं सुनना चाहते क्योंकि वे अपने भ्रम को टूटने नहीं देना चाहते। दिखावा और झूठ बोलकर व्यवहार बनाने से अच्छा है सच बोलकर दुश्मन बना लो, आपके साथ कभी विश्वासघात नहीं होगा। रिश्तों को नष्ट करने वाला हमेशा हमारे कर्म होते हैं, इसलिए हमेशा सच्चे और निष्ठावान बने रहें। लोग अच्छे तो बहुत मिले, कमबख्त सच्चे कम मिले। निभाने वाला सच्चा मिल जाए तो जीने के लिए जिंदगी कम पड़ जाती है। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठा दोस्त नहीं मिलेगा। जीवन के दो कड़वे सच। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं रुकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी में मिली तालियों से कई गुना ताकतवर होता है। एक सच्चा दोस्त वो होता है जो उस वक्त आपके साथ खड़ा हो जब उसे कहीं और होना चाहिए था। दिल सच्चा हो तो फिर जुबान से सच ही निकलता है। राधा के सच्चे प्रेम का ये इनाम है, कान्हा से पहले लोग लेते राधा का नाम है। रिश्तों में इतनी पारदर्शिता हो कि सच को पूछने की जरूरत ना पड़े, और भरोसा इतना हो कि झूठ बोलने की जरूरत ना पड़े। सब कुछ झूठ है लेकिन फिर भी बिल्कुल सच्चा लगता है। जानबूझकर धोखा खाना कितना अच्छा लगता है। सच्चे रिश्ते कभी दौलत देखकर नहीं बनते। अच्छों को सच्चे नहीं मिलते और सच्चों को अच्छे। बस इतना सा है दुखों का पहाड़। लोग बीपी के डर से नमक खाना छोड़ देते हैं, शुगर के डर से मीठा खाना छोड़ देते हैं, लेकिन लोग भगवान के डर से किसी को नीचा दिखाना कभी नहीं छोड़ते। यदि आप एक सच्चे लीडर हो तो आपके सिर्फ अपनी सफलता देखने के बजाय दूसरों की सफलता पर भी ध्यान देना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना तो मैं तुम्हारे साथ हूँ ना ही मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ। मैं हर हाल में सच के साथ हूँ और गलत के खिलाफ हूँ। अगर आप एक सच्चे इंसान हैं तो आपके बहुत कम दोस्त बनेंगे, लेकिन जो भी बनेंगे वो पक्के दोस्त बनेंगे और लंबे समय तक रहेंगे। लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन धन लगा देते हैं, सच कहता हूँ दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं।
जिन लोगों के पास अच्छे मित्र और सच्चे सलाहकार हैं, उनके जीवन में कोई भी समस्या ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाती। तेरे चरणों में मिलता सच्चा सुख, तेरी भक्ति से कटते सारे दुख। हे कृष्ण, तुम्हारे रूप हैं कितने अद्भुत। झूठ और सच एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सच कहो तो रिश्ता नहीं रहता और झूठ बोलना सही नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुराइयां ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से ही कीजिए, दूसरों से नहीं। सच्चा साथी वो होता है जो धूप लगे तो छाया बन जाए, उफनती लहरों में किनारा बन जाए, उम्र की ढलती रात में चांद सुनहरा बन जाए। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो आपसे ज़्यादा आपकी खुशियों की परवाह करते हों। सच्चे दोस्त हमें कभी गिरने नहीं देते, न किसी की नज़रों में और न ही किसी के कदमों में। एक का कड़वा सच ये भी है, संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर और मिठास उसके दांतों में नहीं, बातों में है। अच्छी किताबें और सच्चे दिल हर किसी के समझ में नहीं आते। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा प्यार होगा। हकीकत जानूंगा तो सब पराये हो जाएंगे, भ्रम में रहने दो कि सब अपने हैं। दोस्त शब्द का अर्थ भी क्या खूब है, जो हमारे दोषों को अस्त कर दे वही दोस्त होता है। जिंदगी बीत गई जब इज्जत कमाने में, तब पता चला इज्जत पैसों की है, इंसान की नहीं। सपनों को जिंदगी में सच करने के लिए समय नहीं बल्कि संघर्ष की आवश्यकता होती है। सच्चे लोगों की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता, वो खुद ही याद रह जाते हैं। एक सच्चे रिश्ते का ना होना इतनी तकलीफ नहीं देता जितना रिश्तों के होते हुए एहसास का मर जाना तकलीफ देता है। जो काम सच्ची लगन से किया जाए उसमें सफलता अवश्य मिलती है। झूठी बातें बड़ी तेजी से फैलाई जाती हैं, सच कड़वा होता है इसलिए छुपाई जाती हैं। सच्चा दोस्त कितना भी नाराज हो पर दुश्मनों के साथ कभी खड़ा नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों में फूट डालना जिनका स्वभाव है वो कामी, निर्लज्ज, सठ और प्रसिद्ध पापी है, वे साथ रखने के योग्य नहीं है। हजारों रिश्ते रखना कोई कमाल नहीं, पर सच्चे रिश्ते को निभाना बेमिसाल है। वक्त हमेशा बदलता रहता है, उसी हिसाब से लोग भी रंग बदलते हैं। नहीं बदला तो केवल एक इंसान का सच्चा दोस्त। अगर प्रतीक्षा सीमा से अधिक हो जाए तो मिलने का मोह भी धीरे धीरे खत्म सा हो जाता है। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय वक्त और इज्जत के। हमेशा उन्हीं के करीब मत रहिए जो आपको खुश रखते हैं, बल्कि कभी उनके भी करीब जाइए जो आपके बिना खुश नहीं रहते। एक झूठ और 100 झूठ बुलवाएगा, तुम सच बोलोगे समझने वाला समझ जाएगा। जब पास कोई नहीं रहता तब उसकी कदर समझ आती है। पूछता ही कौन है पिंजड़े के पंछियों को, या तो उड़ जाने के बाद आती है। जिससे तन हर की पौड़ी और मन कासी हो जाता है, क्या जीवन क्या मृत्यु सब कुछ अविनाशी हो जाता है। प्रेम नहीं तन की इच्छा मन की प्रबल साधना है, जिसको प्रेम हुआ सच्चा वो सन्यासी हो जाता है। दुनिया में सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, पर काम में लोग चंद मिलते हैं। जब मुसीबत का वक्त आता है सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर हमेशा साथ नहीं देते हैं, लेकिन अच्छा स्वभाव और समझदारी और अच्छे रिश्ते हमेशा साथ देते हैं। इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। एक सच्चा दोस्त कभी आपके रास्ते में नहीं आता जब तक आप गलत रास्ते में नहीं जा रहे हो। रास्ते पर चलना फायदे की बात होती है, क्योंकि इस रास्ते पर भीड़ बहुत कम मिलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी रिश्ता बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों को समझने से सच्चा होता है और गहरा होता है। कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते,
मगर फिर भी चलता बहुत खूब है। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच का सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में भी कभी ख्याल नहीं आता। सच्चे इंसान को हमेशा छोटे इंसान से ज़्यादा सफाइयाँ देनी पड़ती हैं। एक वक्त जीवन में ऐसा भी आता है जब इंसान को अपने सच्चे और अच्छे होने पर भी पछतावा होता है। प्यारे साथियों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।